Hello guys, welcome back to the Basic to Pro CSS Mastery series. My name is Mohammad Ali and I'm a professional web developer and designer. तो गाइज जल्दी से आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ और देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कलर्स एंड टाइपोग्राफी। जी गाइज ये बिल्कुल जो है ना ये बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर हम इसको CSS के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि कलर्स एंड टाइपोग्राफी ही वो चीज़ होती है जो आपकी जो है ना वेबसाइट का बिल्कुल जो लुक है ना वो चेंज कर देती है, बिल्कुल उस जो है ना आपकी वेबसाइट को प्रोफेशनल बना देती है। तो कलर्स एंड टाइपोग्राफी के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कलर्स एंड टाइपोग्राफी इन CSS आर एसेंशियल डिजाइन टूल्स used to control the visual appearance and readability of content on a web page। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो टाइपोग्राफी इन कलर्स है ना वो आपकी वेबसाइट को जो है ना बिल्कुल प्रोफेशनल बना देते हैं, ठीक है। उसका बिल्कुल लुक चेंज कर सकते हैं, लुक चेंज कर देते हैं, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं आपके वेब पेजेस को। क्योंकि गाइज आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी वेबसाइट है ना उसमें जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ अट्रैक्ट करती है ना यूज़र को वो या तो उसकी कलर स्कीम होती है या फिर उसके जो है ना फॉन्ट फैमिली होती है, फॉन्ट वेरिएंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो गाइज कलर स्कीम जो है ना बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है आपकी वेबसाइट को। अगर आपकी कलर स्कीम अच्छी है तो आपकी वेबसाइट से हर यूज़र जो है ना अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। कलर्स एंड टाइपोग्राफी ही एक जो है ना समझ लें आप जो है ना एक मेन चीज़ है जो आपकी वेबसाइट को जो है ना अट्रैक्टिव बनाती है। तो आगे चलते हैं, इसकी कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कुछ मैंने और भी जो ना चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों के लिए रखी हैं, जिसमें है कलर्स अलाउ यू टू स्टाइल टेक्स्ट बैकग्राउंड बॉर्डर्स एंड अदर एलिमेंट्स यूजिंग नेम कलर्स लाइक ब्लू हेक्साडेसिमल कलर लाइक जो है ना हेक्साडेसिमल यानी जो है ना ये कलर का जो है कोड है, ठीक है। उसके बाद और RGB SL वैल्यूज़, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने RGB जो कलर्स है ना आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। गाइज इसके अंदर एक्चुअली मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि जो कलर्स होते हैं ना वो कितने टाइप के कलर्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं CSS में, ठीक है। देन फिर है दे हेल्प क्रिएट कंट्रास्ट, सेट द मूड एंड हाईलाइट इंपॉर्टेंट कंटेंट। अब मैं आप लोगों को अगर बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ ना तो कलर्स जो है ना आप लोग तीन तरह के जो कलर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग जो है ना कलर जो है ना सिंपल कलर का जो नेम होता है लाइक ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, वो आप रख सकते हैं। अगर आप वो नहीं रखना चाह रहे तो आप हेक्साडेसिमल कोड जो होता है ना कलर का वो रख सकते हैं, जैसे इसमें बताया हुआ है कि ये जो है ना गाइज ये हेक्साडेसिमल कोड है, ठीक है। ये बता रहे हैं RGB SL वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, RGB कलर्स भी आप लोग जो है ना यूज कर सकते हैं लाइक रेड, ग्रीन, ब्लू का जो एक RGB कलर होता है उसका भी एक जो है ना अलग से एक पूरा कोड बनता है, ठीक है। आज की वीडियो में हम वो भी देखेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद है ये कह रहा है कि दी हेल्प क्रिएट कंट्रास्ट, सेट द मूड एंड हाईलाइट इंपॉर्टेंट कंटेंट। तो ये एक वही चीज़ है कि जो है ना आप लोग इनकी हेल्प से जो है ना अपनी जो वेबसाइट के जो यानी कि कलर्स वगैरह हैं आप अपनी वेबसाइट का कंट्रास्ट यानी कलर स्कीम है उसको बेहतर कर सकते हैं इन सब चीज़ों की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग नीचे आते हैं तो ये देखें कि टाइपोग्राफी रेफर टू द स्टाइलिंग ऑफ टेक्स्ट इंक्लूडिंग फॉन्ट टाइप, फॉन्ट फैमिली, साइज, फॉन्ट साइज, वेट, फॉन्ट वेट, like spacing, line height and alignment, text align. Good typography ensures that content is easy to read and visually appealing। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को गाइज स्टार्टिंग में बताया कि टाइपोग्राफी एंड कलर्स जो है ना आप लोगों की वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाते हैं। अगर आपने बिल्कुल सही कलर स्कीम चूज़ की है और बिल्कुल सही जो है ना आप लोगों ने फॉन्ट फैमिली वगैरह चूज़ की है तो आपकी जो वेबसाइट है ना गाइज वो प्रोफेशनली भी ज़्यादा लगेगी और जो यूज़र है ना वो आपकी साइट से जो है ना अट्रैक्ट भी करेगा, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है गाइज, लोग ये कहते हैं कि उनकी वेबसाइट पे जो है ना विजिटर्स नहीं आ रहे या उनकी वेबसाइट पे जो है ना इतने ज़्यादा लोग जो है ना पसंद नहीं कर रहे, उनकी वेबसाइट को लाइक नहीं कर रहे। तो गाइज उसकी जो है ना सबसे ज़्यादा जो मेन जो रीज़न हो सकता है वो दो हो सकते हैं। पहला कि वेबसाइट की जो है ना स्पीड बहुत ज़्यादा डाउन है। जब अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है ना स्पीड जो है फास्ट नहीं होगी तो आपकी वेबसाइट पे यूज़र नहीं आएगा। दूसरा कि आपकी वेबसाइट या तो प्रोफेशनल नहीं है या आपने उस पर कलर स्कीम ऐसी रखी है, कलर कॉन्ट्रास्ट ऐसा रखा है कि वो यूज़र जो है ना उस पर आगे कुछ भी रीड नहीं कर पा रहा है सही तरह। जैसे कि इसके अंदर भी बताया जा रहा है कि अगर आप लोग जो है ना टाइपोग्राफी सही चूज़ करते हैं तो वो यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा यानी कि जो है ना यूज़र के लिए भी बेनिफिट होता है, आपके लिए भी बेनिफिट होता है, ठीक है। और यूज़र उसको सही तरह से रीड भी कर पाता है। अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं टाइपोग्राफी में, जैसे फॉन्ट साइज़ भी मैटर करता है, फॉन्ट वेट भी मैटर करता है, लाइन स्पेसिंग यानी लाइन हाइट वगैरह होती है, ठीक है। फिर टेक्स्ट अलाइनमेंट वगैरह भी जो है ना मैटर करती है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपकी टाइपोग्राफी जो है ना जनरेट करती हैं। इसमें गाइस सिर्फ ये नहीं होता कि आपने जो है ना फॉन्ट साइज़ जो है ना स्मॉल कर दिया तो टाइपोग्राफी बना ली, फॉन्ट जो है ना फैमिली आपने यूज़ कर ली, सिर्फ नहीं। इसमें जो है ना गाइस जैसे ये बता रहे हैं कि फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, लाइन हाइट एंड टेक्स्ट अलाइनमेंट वगैरह ये चार चीज़ें मिलके जो है ना आपकी जो है टाइपोग्राफी को जो है ना गाइस क्रिएट करती हैं, आपकी टाइपोग्राफी को मॉडिफाई करती हैं और एक जो है ना बेहतर टाइपोग्राफी जो है ना आप लोग जो है ना बना सकते हैं इन चार चीज़ों की हेल्प से, ठीक है।
तो अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ जो है ना मैंने एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए और रखी है। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं कि ये मैंने जो है ना जो है आमिर भाई की वेबसाइट है, ठीक है, और इसी की मैंने एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर की है। अब इसमें आप लोग देखें कि कलर्स कॉम्बिनेशन और टाइपोग्राफी कितनी ज़्यादा जो है ना मैच कर रही हैं। यानी आप लोग देखें कि जो फॉन्ट फैमिली है ना, उसमें एक एक चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद कलर स्कीम देखें आप लोग कलर स्कीम देखें, सब जगह एक ही कलर यूज़ हो रहा है, लाइक जो है येलो, ग्रीन एंड जो है ना वाइट एंड ब्लैक। तो आप लोगों ने देखा कि कलर स्कीम कितनी ज़्यादा मैटर करती है। अब आप देखें कि अगर इसकी जगह मैं रेड कलर यूज़ कर लूँ, यहाँ पे ना बटन्स में रेड कर लूँ या बैकग्राउंड में रेड कर लूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं ब्लैक कर लूँ, तो जाहिर सी बात है कि यूज़र उससे अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। यूज़र बोलेगा कि आपकी कलर स्कीम ही अच्छी नहीं है, तो वो आपकी वेबसाइट पे क्यों आएगा। अब आप लोग जो है आमिर भाई की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, आप लोग पर्सनली जाके खुद भी देख सकते हैं कि इनकी जो वेबसाइट है ना, उस पे जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल जो है ना अलाइन है। तो गाइज आप लोग पर्सनली जाके भी इनकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और आप लोग खुद भी जाके देख सकते हैं कि इसके अंदर एक एक चीज़ जो है ना कितनी जो है यानी प्रोफेशनली डिज़ाइन की गई है, जिसके अंदर कलर्स का कितना ज़्यादा जो है ना ध्यान रखा गया, उसके बाद टाइपोग्राफी का कितना ज़्यादा ध्यान रखा गया है। और आप लोग जब ये विजिट करेंगे ना, तो आप लोग जो है ना खुद इस वेबसाइट से अट्रैक्ट करेंगे, यानी आप खुद इस वेबसाइट को जो है ना लाइक करेंगे कि वाकई लाइट थीम है, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, टाइपोग्राफी कॉम्बिनेशन अच्छा है, और हर चीज़ जो है ना बिल्कुल जो है ना यानी कि अलाइन है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो रही कि टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन हुआ है, राइट अलाइन हुआ हुआ या सेंटर हुआ हुआ है, नहीं, हर सेक्शन के हिसाब से जो है ना गाइस टेक्स्ट के अलाइनमेंट है। तो आज का जो जो टॉपिक है ना, वो हम प्रैक्टिकली जो है समझते हैं कि किस तरह से पॉसिबल हो सकता है सीएसएस के अंदर, और किस तरह से जो है ना सीएसएस में इसका कोड जो है ना हम लोग लिख सकते हैं। तो गाइज बगैर किसी देरी के वीएस कोड में चलते हैं और आज का जो है ना टॉपिक वो प्रैक्टिकली जो है ना स्टार्ट करते हैं। तो गाइज जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो है ना हम वीएस कोड एडिटर में आ चुके हैं, और मैंने यहाँ पे गाइज ऑलरेडी एक जो है ना सीएसएस का फोल्डर क्रिएट कर लिया है, ठीक है। और आप सीएसएस के फोल्डर पे इस तरह से क्लिक करके जो है ना यहाँ पर जो है सबसे पहले गाइज एक जो है ना फाइल क्रिएट कर लें स्टाइल डॉट सी एस एस के नेम से, ठीक है। और देन फिर जो है ना आप यहाँ बाहर यानी ये हमारा मेन फोल्डर है, यहाँ आप क्लिक करेंगे ना, उसके बाद आप यहाँ एक फाइल क्रिएट करें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से, ठीक है। और यहाँ पर बेसिक एच टी एम एल स्ट्रक्चर के लिए जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि एक्सक्लेमेटरी आप लोगों को प्रेस करना और देन एंटर, तो आप लोगों के पास जो है ना गाइज इस तरह से एक बेसिक जो एचटीएमएल का स्ट्रक्चर है ना गाइज वो क्रिएट हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि आप लोगों को टाइपोग्राफी कैसे यूज करनी है। तो सबसे पहले गाइज हम क्या करते हैं कि हम जो है ना एक सेक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। और ये सेक्शन हमने क्रिएट किया, और सेक्शन के अंदर जो है ना हम एक डिव क्रिएट कर लेते हैं, और डिव के अंदर सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे गाइज H6, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं वेलकम टू दी, हम इस तरह से करते हैं वेलकम टू दी, ठीक है। और यहाँ पे हम H1 रखेंगे और हम यहाँ लिख देंगे आमिर्स आमिर्स लैब, ठीक है। हम इसको ना इस तरह से करते हैं आमिर्स लैब, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना हम क्या करते हैं कि पैराग्राफ लेंगे और यहाँ पे हम लॉरेम और 20 रख देते हैं इस तरह से, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं गाइस, सबसे पहले इसको जो है ना लाइव जो है रन करते हैं अपने वेब पेज को, ठीक है। तो आप लोग देखें कि किस तरह से ये आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर हम जो है ना गाइस कुछ सीएसएस वगैरह ऐड करेंगे। तो सीएसएस ऐड करने के लिए जैसे मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है ना गाइस सिलेक्टर्स के बारे में बताया कि आप सिलेक्टर्स को जो है ना लाजमी देखें, सिलेक्टर्स को आप लोग लाजमी जो है ना बहुत अच्छे से जो है ना गाइस आप लोग समझें, क्योंकि सिलेक्टर्स का ही आगे सारा गेम है। और सिलेक्टर्स अगर आप लोग सही तरह से नहीं समझ पाते तो आप लोग सीएसएस नहीं लिख पाएंगे। तो लास्ट में जो है ना मेरी प्रीवियस वीडियो को जो है ना बहुत ध्यान से सुने, बगैर स्किप के वो वीडियो जो है ना मेरी पूरी आप लोग देखें, क्योंकि सिलेक्टर्स का ही गाइस मैं आप लोगों को अभी भी जो है ना दोबारा से रिपीट करूंगा, सिलेक्टर्स का ही आगे गेम है, ठीक है। तो हम आईडी इस तरह से लिखते हैं, और आईडी के बाद हम लोग लिख देते हैं मेन। आईडी में हम लोग मेन, आप कोई भी आईडी दे सकते हैं, ठीक है। और क्लास में हम लोग यहाँ रख देते हैं बॉक्स 1, ठीक है। तो अब हमने यहाँ से गाइस इसको कॉपी करना है, और उससे पहले हम यहाँ पे जो है ना अपनी जो है लिख देते हैं सी एस एस क्लास 3, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। और अब हम इसको सेव करें, यहाँ चलते हैं। और सबसे पहले गाइस हमें क्या करना है कि हमें इस तरह से यूनिवर्सल ऑपरेटर लिखना है, और यहाँ पे जो है ना हम लोग पैडिंग कर देंगे 0, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देंगे मार्जिन भी 0, ठीक है। और यहाँ पे हमने मार्जिन 0 कर दिया है, बस, ठीक है। और अब हम यहाँ पर आएंगे और हम अपनी जो है ना गाइज आईडी इस तरह से जो है ना आईडी को कॉल करेंगे अपनी, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना गाइज हम बैकग्राउंड रखेंगे। बैकग्राउंड अगर मैं आप लोगों को पहले बैकग्राउंड सिर्फ रेड करके दिखाता हूँ, तो आप लोग देखिएगा कि अभी यहाँ पर कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ है। वो क्यों नहीं हुआ है मैं भी आप लोगों को बताता हूँ गाइज। देखिए मैंने यहाँ पे सीएसएस तो राइट कर लिया है, ठीक है, लेकिन लिंक तो यहाँ मैंने किया ही नहीं है, देखा आप लोगों ने।
तो लिंक करना लाजमी है। ये मैं जो गाइस छोटी छोटी मिस्टेक्स करता हूँ ना, ये मैं जान करके करता हूँ ताकि आप लोग जो है ना बिल्कुल सही तरह से जो है ना अंडरस्टैंड कर पाए चीज़ों को, कॉन्सेप्ट क्लियर हो आप लोगों के। क्योंकि अगर आप लोगों ने सिर्फ वीडियो देख लिया और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो फायदा नहीं है वीडियो देखने का, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो सीएसएस को मैंने लिंक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और ये किस तरह से लिंक करते हैं ये भी मैंने पूरी एक सेपरेट वीडियो के ऊपर बनाई है, तो आप लोग वो वीडियो भी लाजमी चेकआउट कीजिए, ठीक है। अब क्या है गाइस कि ना हम लोग यहाँ पे जो है जो सेव करके यहाँ चलता है, तो अब आप देखें कि हमारी सीएसएस गाइस अप्लाई हो चुकी है, लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सीएसएस है ना हमारी अप्लाई तो हो चुकी है लेकिन बिल्कुल भी यानी प्रोफेशनल नहीं लग रही। तो अभी हम प्रोफेशनल किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो गाइस मैं आज आप लोगों को एक छोटी सी चीज एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर जो है ना हम लोग ग्रेडियंट बैकग्राउंड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेडियंट बैकग्राउंड आज की वीडियो में यूज करते हैं, तो आप लोग यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे ग्रेडियंट सीएसएस, ठीक है। और यहाँ आप सर्च करेंगे ना तो ये आप लोगों के पास पहले आ जाएगी ग्रेडियंट सीएसएस करके, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग इस तरह से जो है ना यहाँ आए तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे इसने आपको कंप्लीट जो है ना बैकग्राउंड यहाँ से बना के दे देगा, ठीक है। एक वेबसाइट ये है, और गाइस अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये वाली वेबसाइट है यूआई ग्रेडियंट्स, ठीक है। ये भी वेबसाइट बहुत ज्यादा जो है ना यानी कि मैं कहूंगा कि बहुत अच्छी वेबसाइट है। इसमें एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप लोगों को बहुत सारे ग्रेडियंट्स जो है ना वो जो है ना रेडीमेड मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखें कितने सारे ग्रेडियंट कलर्स आप लोगों को मिल रहे हैं, तो आप लोग यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं। मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं ये कलर ले लेता हूँ। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ग्रेडियंट कलर आप लोगों को गाइस यूज किस तरह से करना है, ठीक है। तो गाइस मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि आप लोग जो है ग्रेडियंट बैकग्राउंड किस तरह से यूज कर सकते हैं अपनी जो है ना वेबसाइट में। तो आप लोग यहाँ पर आके गाइस इस तरह से लिखें बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। और देन यहाँ पर आएगा लीनियर ग्रेडियंट, तो आपको लीनियर ग्रेडियंट इस तरह से सिलेक्ट करना है। और अब आप लोग यहाँ पे लिखें टू राइट, ठीक है। फिर एक कॉमा दें, उसके बाद आप वन जो फर्स्ट कलर अभी हमने कॉपी किया आप वो कॉपी करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दोबारा आए एंड देन सेकंड कलर जो है ना ये वाला आप जो है इसको इस तरह से कॉमा दें और दोबारा ये वाला कलर भी जो है ना आप ऐड कर दें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम विड्थ भी इसकी लिख लेते हैं, तो विड्थ हम इसको कर देते हैं 100%, ठीक है। और हाइट हम इसको कर देते हैं गाइज 100, 100 VH। 100 VH क्या होता है गाइज, ये 100 वर्टिकल हाइट है, ठीक है। वर्टिकल हाइट है, वर्टिकल हाइट क्या होता है मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो हम दोबारा यहाँ पर आते हैं, तो आप लोग देखें कि ये वाला जो कलर है ना ये सेम टू सेम कलर यहाँ अप्लाई हो चुका है। तो VH क्या होता है गाइज, ये जो कंप्लीट हाइट है ना आप लोगों की, ठीक है। आपके यानी कि जो आप जैसे कोई भी स्क्रीन ओपन करेंगे तो उसके जो यानी कि टॉप टू बॉटम हाइट होगी ना वो वर्टिकल हाइट कहलाएगी, ठीक है। तो अभी हमने गाइज ये रखा है 100 वर्टिकल हाइट, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है ना वर्टिकल हाइट रख सकते हैं। आप 100 से ज्यादा भी कर सकते हैं, 100 से कम भी कर सकते हैं, लेकिन जो फिक्स्ड होती है ना वो 100 वर्टिकल हाइट होती है। अब आप ये वेब पेज अगर किसी भी स्क्रीन पे जो है ना गाइज आप ओपन करेंगे तो आप लोगों को ये सेम ही मिलेगा, ठीक है। तो गाइज अब हम क्या करते हैं कि अब हम जो है ना ट्राई करते हैं कि ये वाला जो टेक्स्ट है ना ये हमारे सेंटर में आ जाए, ठीक है। ताकि ये थोड़ा सा जब सेंटर में आएगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे और ये जो हमारी बॉक्स यानी जो ये वाली क्लास है ना हमारी गाइस, हम इसको जो है ना कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करके गाइस हम यहाँ आते हैं और उसको इस तरह से जो है ना कॉल करते हैं अपने सीएसएस के अंदर। अब गाइस हम यहाँ क्या करेंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे पहले, ठीक है। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके देखते हैं कि अब आप देखें कि ये यहाँ पर जो है ना सेंटर हो चुकी है, ठीक है। अब इसको सेंटर करने के लिए ना गाइस मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं डिस्प्ले को जो है ना फ्लेक्स करता हूँ। डोंट वरी, मैं आपको ये चीजें जो है ना आगे आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा, एक एक प्रॉपर्टी जो जो मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अभी जो फॉन्ट के लिए है ना वो आप लोगों को समझ, जो फॉन्ट क्या नहीं है आज हमारा टाइपोग्राफी कलर्स क्या है ना वो मैं आप लोगों को आज जो एक्सप्लेन करूंगा। तो वो चीजें आप लोगों को लाजमी समझनी है, ठीक है। तो अब मैं इसको जो है ना सेंटर करने के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ और जस्टिफाई कंटेंट इसको मैं इस तरह से सेंटर करके देखता हूँ। तो ये इस तरह से हो गया, ठीक है। और मैं इसको कर देता हूँ फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। और अलाइन आइटम्स भी मैं इसको सेंटर कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। और ये वर्टिकल अलाइन में इसको देखूंगा ये सेंटर में क्यों नहीं हुआ, वर्टिकल अलाइन सेंटर। और ये हमारा सेंटर में नहीं आ रहा, मैं इसको देखता हूँ ये क्यों नहीं आ रहा। अगर मैं ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जी हाँ बिल्कुल अभी आ चुका है हमारे बिल्कुल सेंटर के अंदर, ठीक है। तो अब गाइस क्या करना है हमें, मैं सबसे पहले यहाँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ और अब आप देखेंगे ये हमारा जो है ना बिल्कुल सेंटर में आ चुका है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको हमें थोड़ा सा अच्छा बनाना है गाइस, ठीक है ना। यानी इसको हमें थोड़ा सा जो है ना ब्यूटीफुल बनाना है, तो अब हम टाइपोग्राफी मेन यूज करते हैं अपनी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि ये भी हम जो है ना गाइस यहाँ सेक्शन में दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ देखते हैं हम, ठीक है। अब बॉक्स वन के अंदर सबसे पहले गाइस हमें जो है ना ये वाली हेडिंग चाहिए H6, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलेंगे और अब हम क्या करेंगे कि बॉक्स वन में आने के बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से H6। और H6 को गाइस हम सबसे पहले कलर करेंगे इसका वाइट, ठीक है। वाइट हमने कलर किया, तो अब आप देखिएगा कि ये अभी हमारा वाइट नहीं हुआ है, क्यों भाई क्यों नहीं हुआ। ओ सॉरी, हमने यहाँ पे जो है ना चेंज हो गई वो, ठीक है।
तो अब आप देखें ये व्हाइट हो गई हमारी, ठीक है, कलर हमारा व्हाइट हो चुका है। और अब हम इसको क्या करेंगे गाइस, थोड़ा सा जो है ना इसके अंदर थोड़ी सी चीजें ऐड करेंगे। सबसे पहले गाइस हम जो है ना इसके अंदर फॉन्ट फैमिली ऐड करते हैं। फॉन्ट फैमिली आप देखें अब हमारे पास काफी सारी हैं, और अलग अलग से जो है ना गाइस किस तरह से फॉन्ट फैमिली यूज करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट आज नहीं, आज हम सिर्फ जो है ना जो फॉन्ट फैमिलीज हमें ऑलरेडी गिवन है हम सिर्फ वही यूज करके आज ट्राई करते हैं, ठीक है। तो आप देखें कि यहाँ पे इस तरह से जो है ना हमारी जो फॉन्ट फैमिली है वो चेंज हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम कर देंगे गाइस टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म गाइस हम इसको करेंगे अपर केस इस तरह से, ठीक है। और अब आप देखें कि ये अपर केस में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। और गाइस अब हम जो है ना इसका थोड़ा सा फॉन्ट वेट ऐड कर देते हैं, ठीक है। और फॉन्ट वेट हम इस तरह से ऐड करेंगे। फॉन्ट वेट आप लोगों को इस तरह से लिखना है, और यहाँ पे इस तरह से आप फॉन्ट 400 सेलेक्ट कर लीजिए, तो ये लाइट हो जाएगा। अच्छा, फॉन्ट वेट मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपको अगर फॉन्ट वेट थोड़ा सा हैवी करना है तो आप क्या कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे फॉन्ट वेट लिखा ना, तो यहाँ पे बस प्रॉपर्टीज आ गई 100, 200, 300, 4, 5, 6, 700, 800, 900, बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, नॉर्मल, ठीक है। और ये कैलकुलेट, तो ठीक है। तो आप लोग को अगर बिल्कुल लाइट रखना है तो आप इसको 400 टू 300, 200, 100 कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ा सा यानी नॉर्मल रखना है तो आप 500 करें। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा बोल्ड करना है तो 600 रखें, ठीक है। और अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा हैवी करना है तो आप 800 तक गाइज यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज हमें इसको थोड़ा सा लाइट रखना है, बल्कि हम इसको नॉर्मल रखना है, तो हम इसको 500 कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं, ठीक है। ना ज्यादा हेवी बोल्ड है ना ज्यादा लाइट है, तो ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे आके हम इसको बोलते हैं कि भाई अब हमें चाहिए है H1। और H1 का जो कलर है ना वो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कलर हैं। और कलर हम देखते हैं इसमें, हमारे पास जो कलर है ना गाइज वो हम अगर ऑरेंज रखें, ठीक है। और मैं ट्राई कर लेते हैं, नहीं ऑरेंज का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लग रहा। तो हम एक काम करते हैं कि कलर हमें रखना पड़ेगा कोई इस तरह का कि जो है ना थोड़ा सा मैच भी हो कलर ना। तो हम देखते हैं, हम इसका कलर गाइस सिलेक्ट करते हैं, और हम दोबारा जो है ना ऑनलाइन चलते हैं, ऑनलाइन जाते हैं। और यहाँ पर हम लोग गाइस इस तरह से लिखेंगे, आप लोगों को गाइस इस तरह से टाइप करना है कलर हंट, ठीक है। तो एक वेबसाइट आप लोगों के पास ओपन हो जाएगी यहाँ पे, ये वाली, ये आपको ओपन करनी है, ठीक है। और यहाँ पर गाइस क्या है कि आपको सारे कलर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब आप लोग अपने हिसाब से जो भी कलर्स गाइस रखना चाहें वो आप लोग रख सकते हैं। तो मैं मेरे हिसाब से जो है ना हम यहाँ पे जो है ना रेड हम लोग सर्च करते हैं, और रेड में हम देखते हैं, रेड में देखें कितने सारे वेरियंट्स आ गए। तो ये वाला कलर आई थिंक सही रहेगा। तो अपने वीएस कोड में आते हैं दोबारा, और यहाँ पे आके गाइस अब हम ये वाला रखेंगे। अब आप देखें ये हेक्सा डेसिमल कोड है, ठीक है, हेक्सा डेसिमल कोड है ये। और ये कलर कोड है कंप्लीट, ठीक है। तो अब आप लोगों ने देखा कि यहाँ मैंने रेड यूज नहीं किया, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल में बताया था कि यहाँ आप हेक्सा डेसिमल कलर भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने हेक्सा डेसिमल कलर भी यूज कर लिया है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर आए और अब आप देखें कि ये कलर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। लेकिन अब हमें जो है ना गाइस इसका जो है ना फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि फॉन्ट साइज बहुत ज्यादा जो है ना स्मॉल है। तो हम इसको 100 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। तो आप देखें फ़ॉन्ट साइज़ भी मैंने यूज़ कर लिया। फ़ॉन्ट साइज़ 100 पिक्सेल मैंने कर दिया। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि सिर्फ़ किसी एक चीज़ से हम लोग टाइपोग्राफ़ी जो है ना अचीव नहीं कर सकते सही तरह से, यानी टाइपोग्राफ़ी उसको एनहांस नहीं कर सकते, यानी सही तरह से क्रिएट नहीं कर सकते सिर्फ़ किसी एक चीज़ की हेल्प से। आप देखें कितनी चीज़ें जो है ना यूज़ की हैं मैंने। सबसे पहले मैंने यहाँ पे गाइस फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ किया है, उसके बाद फ़ॉन्ट वेट यूज़ किया है, टेक्स्ट ट्रांसफ़ॉर्म यूज़ किया है, फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ किया है, देन फिर मैंने कलर यूज़ किया है। तो अब मैंने इसको सेव करके यहाँ आके देखता हूँ जो है ना इसको मैं बिल्कुल यहाँ पे 100% कर देता हूँ। तो अब आप लोग देखें कि ये यहाँ पर जो है ना कितना ज़्यादा यानी अभी अच्छा लग रहा है। और अभी हमें ना गाइस इसका भी जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना H6 का, ये हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें फ़ॉन्ट साइज़ रखना पड़ेगा गाइस आई थिंक 50 पिक्सेल्स। ठीक है, तो अब ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, और आई थिंक 50 पिक्सेल्स ज़्यादा हो गया, तो हम इसको थोड़ा-सा कम कर सकते हैं। 30 आई थिंक सही रहेगा। तो आप देखेंगे 30 पिक्सल बेस्ट है। लेकिन ये जो है ना इसको हमें थोड़ा-सा जो है ना डार्क यानी कि थोड़ा-सा हेवी करना पड़ेगा फ़ॉन्ट वेट। तो यहाँ आके हम गाइस इसको 800 कर देते हैं। तो अब आप लोग देखें, ठीक है, अब आप लोग देखें कि ये थोड़ा-सा सही लग रहा है, लेकिन रेड कलर अभी भी वो अच्छा नहीं लग रहा, तो हम चलते हैं वापस वापस और अब हम येलो यूज़ करके देख लेते हैं, ठीक है। और येलो कलर जो है ना हम लोग ट्राई करते हैं। आई थिंक येलो कलर हमारा जो है सही रहेगा, ठीक है। तो हमने इसको जो है येलो कलर यूज़ किया। जी हाँ, येलो कलर फिर भी ठीक लग रहा है, और थोड़ा विज़िबल भी हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने व्हाइट यूज़ कर लिया, ये हमने येलो यूज़ कर लिया, और ये हम ब्लैक ही रहने देंगे, ठीक है। बल्कि ये भी हमें जो है ना व्हाइट करना पड़ेगा। तो अब हम आते हैं गाइज़ यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद हम दोबारा इंडेक्स में चलेंगे, और यहाँ पे अब हम पैराग्राफ उठाएँगे, ठीक है। तो ये चीज़ है ना आई थिंक यहाँ पर सही हो गई है, ठीक है। इसमें हमें और किसी चीज़ की जो है ना नीड नहीं है। तो हम दोबारा आते हैं और इसी को कॉपी कर लेते हैं, और इसको कॉपी करने के बाद हम यहाँ आके इसको पेस्ट कर देंगे। और अब हम यहाँ पे गाइस सिर्फ जो है ना पी कर देंगे इस तरह से। हाँ, यहाँ पे इस तरह से हम पी कर देंगे यानी पैराग्राफ, और कलर हम यहाँ पे कर देंगे गाइस सिंपली वाइट। और फॉन्ट साइज जो है अब हम यहाँ पे कर देते हैं 20 पिक्सल। और फॉन्ट वेट जो है ना गैस वो हम रख देंगे यहाँ पे 500, दैट्स इट। बस यही चीज़ें करनी है गाइस हमें। तो अब आप लोग देखेंगे कलर
फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह वो मैंने सेम रखी है, ठीक है। और अब हम एक उसको जैसे रिफ्रेश करते हैं तो आप देखें कि ये कितना यानी अच्छा लग रहा है। अच्छा, फ़ॉन्ट जो टेक्स्ट पैराग्राफ है ना गाइस, उसको हम कर देंगे कैपिटलाइज़, ठीक है? क्योंकि अपर केस में वो ठीक लगेगा, नहीं तो कैपिटलाइज़ में वो सही लगेगा, ठीक है? तो अब आप लोग देखेंगे कितना ज़्यादा यानी ये अभी यानी अच्छा लग रहा है ना, एक यानी कि आप लोगों को भी एक तरह की यानी कि फ़ील आ रही होगी कि भाई हाँ, ये प्रोफ़ेशनल की तरफ चीज़ें जा रही हैं। तो इस तरह से गाइस हम लोग टाइपोग्राफ़ी और कलर्स को यूज़ करते हैं। और आज मैंने आप लोगों को जो है ना गाइस देखें 2 डिफरेंट टाइप्स के कलर्स यूज़ करके दिखाया, बल्कि 3 डिफरेंट टाइप्स के। सबसे पहले हमने बैकग्राउंड में यूज़ किया लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है? यानी कि ग्रेडियंट कलर आज हमने यूज़ किया, ठीक है? और किस तरह से यूज़ किया ये मैंने आप लोगों को बताया है। और देखें ये वाला, ठीक है? ग्रेडियंट कलर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि आपको ग्रेडियंट कलर कहाँ से लेना है और किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है? देन मैंने आप लोगों को एक सिंपल कलर यूज़ करके बताया है कि कलर किस तरह से सिंपल कलर यूज़ करेंगे। देन आप लोग हेक्साडेसिमल का जो कलर है वो किस तरह से यूज़ करेंगे, मैंने आज आप लोगों को वो भी बताया, ठीक है? और उसके बाद अगर आप टाइपोग्राफी में देखें तो टाइपोग्राफी में आज हमने फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट फैमिली देखी है सबसे पहले कि फ़ॉन्ट फैमिली कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को टेक्स्ट ट्रांसफ़ॉर्म बताया है। अच्छा, टेक्स्ट ट्रांसफ़ॉर्म में आप लोगों को बताता हूँ अपर केस भी होता है, ठीक है? अगर मैं टेक्स्ट ट्रांसफ़ॉर्म को आपको एक्सप्लेन करूँ, तो आप लोग देखेंगे टेक्स्ट ट्रांसफ़ॉर्म में कैपिटलाइज़ है, लोअर केस है, नन है, अपर केस है, इनहेरिट है, इनिशियल है। लेकिन गाइज़ मैनुअली कैपिटलाइज़ में जो है टेक्स्ट ट्रांसफ़ॉर्म में कैपिटलाइज़, लोअर केस एंड अपर केस ही यूज़ होता है, ठीक है? तो आप लोग अपने हिसाब से गाइस ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद जो है फ़ॉन्ट वेट में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि फ़ॉन्ट वेट में आप लोग लाइट की तरफ अगर रखना चाहते हैं अपना फ़ॉन्ट वेट, तो आप लोग 100 टू 400 तक यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप लोग थोड़ा नॉर्मल रखना चाहते हैं तो 500 यूज़ यूज़ कीजिए। और जो है ना अगर आप लोग बोल्ड रखना चाहते हैं तो 600 से 800 तक आप लोग जा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ तो गाइस अनलिमिटेड है, जितना चाहे आप फ़ॉन्ट साइज़ रख लें, 200, 300, 400, 500। लेकिन अकॉर्डिंग टू योर वेब पेज, ये नहीं कि आप लोग जो है ना वो 500 फ़ॉन्ट साइज़ रखते हैं और वो पढ़ने में भी नहीं आ रहा और वो यानी कि वेब पेज पे भी नहीं आ रहा सही तरह से ना, ओवरफ्लो हो रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देन फिर मैंने आप लोगों को जो है ना यहाँ पर आके जो है एक-एक चीज़ को बताया कि पैराग्राफ आप लोग किस तरह से जो है ना गेट करेंगे, यानी कॉल करेंगे सीएसएस में H1 टैग को। तो गाइस आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे जो सिलेक्टर्स हैं कितने ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, ठीक है? आप लोगों ने देखा गाइस कि यहाँ पर जो है ना सिलेक्टर्स की हेल्प से ही सारा काम हो रहा है। मैंने यहाँ पे जो है क्लास को कॉल किया है तो सिलेक्टर यानी मैंने क्लास जो कॉल की है, ठीक है? और सीएसएस में उसे यानी किसी सिलेक्टर की हेल्प से ही किया ना, यानी ये हमारी जो क्लास है ना इसको हमने कॉल किया अपने सीएसएस के अंदर। तो ये डिफाइन हमने कहाँ की है, एचटीएमएल के अंदर, और यहाँ हम कॉल कर रहे हैं तो सिलेक्टर्स कितना यूज हो रहे हैं यहाँ पे। फिर आप देखें यहाँ भी सिलेक्टर यूज हो रहा है, उसके बाद यहाँ भी हो रहे हैं। उसके बाद हमने सिलेक्टर के अंदर जो है ना हमने डिसेंडेंट किस तरह से यूज किया, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी डिव के अंदर कोई एक और जो है ना एलिमेंट को हम कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ आप लोग देखें कि सिलेक्टर्स कितने ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों को अपने बताया गाइस कि सिलेक्टर्स का ही गेम है सीएसएस में। अगर आप लोग सिलेक्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो आप लोग जो है ना सीएसएस बहुत अच्छी लिख लेंगे, ठीक है? अच्छा, यहाँ एक छोटी-सी चीज़ हम लोग और करते हैं कि ये जो पैराग्राफ है ना इसको हम थोड़ा-सा जो है ना गाइस क्या करते हैं, थोड़ा-सा बड़ा करते हैं इस तरह से 30 पिक्सल, ठीक है? ये इंक्रीज़ हो जाएगा, बल्कि 30 ज़्यादा हो गया, आई थिंक 25 बेस्ट रहेगा। ये 25 हो गया। और अब हम क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे ना मार्जिन भी थोड़ा-सा दे देते हैं। तो मार्जिन टॉप से तो हम जो है ना मार्जिन हम टॉप से दे देते हैं जो है 0 पिक्सल, और लेफ्ट साइड से गए थे हम इसको 200 पिक्सल कर देते हैं इस तरह से। लेकिन 200 ज़्यादा कम हो रहा है तो हम इसको 500 तक भी ले जा सकते हैं। तो अब आप लोग देखें, ठीक है? तो ये सही हो गया। अब हमें गाइस देखें आप लोग के ये अगर मैं ज़ूम करके दिखाऊँ तो ये थोड़ा-सा यानी कि इस तरह से हो रहा है ना कि इसमें बिल्कुल भी स्पेसिंग नहीं आ रही। तो स्पेसिंग देने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग लाइन हाइट ऐड कर सकते हैं। इस तरह से लाइन हाइट जो है ना 1 पिक्सल दे सकते हैं आप लोग, ठीक है? तो इस तरह से हो गया। अब आप लोग इसको थोड़ा-सा इंक्रीज़ कीजिए। तो देखें ये हो गया। अब हम इसको थोड़ा-सा ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं तो इस तरह से हो गया। और अब हम इसको 55 करके देखते हैं तो 55 बहुत ज़्यादा हो रहा है। 45 आई थिंक जो है ना, आई थिंक 35 सही रहेगा हमारे पास जो है ना। जी हाँ, 35 गाइस बिल्कुल बेस्ट है, ठीक है? और गाइस आप लोग यहाँ लाइन हाइट है ना पिक्सेल्स में नहीं दे सकते, आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं 1.3 ईएम इस तरह भी दे सकते हैं आप। तो आप लोगों ने देखा कि 1.3 देने से ही कितना ज़्यादा जो है ना गाइस इफ़ेक्ट हो गया। और 1.5 देते हैं तो अब आप लोग देखें तो जहाँ हम जो है 35 पिक्सल यूज़ कर रहे थे वहाँ हमने 1.3 ईएम यूज़ किया। तो आप देखें कि यहाँ किस तरह से जो है ना लाइन हाइट इसकी जो है ना आ चुकी है। तो गाइस इस तरह से जो है ना हम लोग लाइन हाइट वगैरह भी रखते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को लाइन हाइट के बारे में भी बता दिया। और अगर आप लोग चाहें तो आप लोग गाइस लेटर स्पेसिंग भी रख सकते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरह से आप लोगों को रखनी है लेटर स्पेसिंग। तो यहाँ पे जो है ना गाइस आप लोग आएँ H1 में, ठीक है? और यहाँ आप लोग इस तरह से रखें।
लेटर स्पेसिंग, ठीक है। और लेटर स्पेसिंग में भी आप लोग गाइस इस तरह से रख सकते हैं 4 पिक्सल, ठीक है। तो अब आप लोग देखें कि यहाँ पे इससे मुझे थोड़ा सा इस तरह करना पड़ेगा, जी हाँ। तो आप देखें थोड़ी सी स्पेसिंग आ गई है। अगर मैं 14 कर देता हूँ तो यहाँ आप देखें कितना ज़्यादा स्पेस आ गया। तो आप लोग गाइस इस तरह से लेटर स्पेसिंग भी रख सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन आई थिंक लेटर स्पेसिंग थोड़ी कम रखनी चाहिए मेरे को। अब ठीक है बिल्कुल। तो आप देखें कि अब काफ़ी सारी चीज़ों ने मिलके जो है ना गाइस एक हमारा जो है ना ये कंप्लीट जो है सेक्शन बना दिया है। इसमें आप लोग देखें कि मैंने लेटर स्पेसिंग यूज़ करी है, फ़ॉन्ट फैमिली, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट साइज़, और इसमें भी जो है ना ऑलमोस्ट यही चीज़ें यूज़ की हैं मैंने। तो गाइज आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर टाइपोग्राफी के लिए मुझे कितनी ज्यादा कोड लिखना पड़ा है, ठीक है। तो इसमें जो है ना सारी चीजें मिलके जो है ना टाइपोग्राफी आप लोगों की बनाती हैं। इसमें आप लोग देखें फॉन्ट वेट भी आ गया, फॉन्ट फैमिली भी आ गया, फॉन्ट साइज भी आ गया, ठीक है। लेटर स्पेसिंग भी आ गया, लाइन हाइट भी आ गया। और कलर्स में अगर आप लोग देखें तो कलर्स भी मैंने आप लोगों को डिफरेंट टाइप के यूज करके दिखाए, जिसमें आपका सिंपल कलर भी यूज करके दिखाया मैंने आपको, हेक्साडेसिमल कलर भी यूज करके दिखाया है, ठीक है। और अगर आप लोग जो है ना कोई आप लोगों को जो है ना रिवर्ट करना है अपने कलर्स, या आप लोगों को अपनी जो कोई कोड है वो रिवर्ट करना है यानी अंडू करना है, तो आप लोग कंट्रोल जेड करके उसे दोबारा जो है ना जो सेम कंडीशन था उसमें ला सकते हैं। तो गाइज आई होप मैं आपको आज की जो है ना वीडियो में बहुत ज्यादा अच्छे से चीजें एक्सप्लेन कर पाया हूँ। तो गाइज अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ दी आमिर लैब को लास्ट में सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।